हम जब 1-1.5 घंटे पहले बात कर रहे थे तो ये था कि भाई ट्रंप अपना बोलते रहते हैं, मार्च में बोला, अप्रैल में बोला, जुलाई तक टाल दिया। ये तो लगाते हुए दिख रहा है 25% टैरिफ। एडिशनल नुकसान है जीडीपी को 72,000 करोड़ का। देखिए, हिंदुस्तान के जीडीपी की चिंता मुझे लगता है अभी नहीं करने की जरूरत है। मैं सरकारी प्रवक्ता हूं नहीं, गरिमा, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि मुझे 28-29 साल हो गए इकोनॉमिक जर्नलिज्म किए हुए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब ट्रंप ने कहा कि साहब हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड है। तो बहुत मतलब इकोनॉमिक्स के लेक्सिकन में मुझे ये शब्द कहीं मिले नहीं। इकोनॉमिक कोलैप्स सुना था, इकोनॉमिक रिसेशन सुना था, मेल्टडाउन सुना था। मुझे 2-3 दिन ढूंढने में लग गए कि डेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। मुझे ढूंढने के बाद ये पता चला कि इकोनॉमी डेड हिंदुस्तान की नहीं है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो डेड है। उनको ज्यादा इकोनॉमिक्स आता नहीं है। उनके सलाहकार जो हैं उनको भी इकोनॉमिक्स नहीं आती। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद इस टैरिफ की जरूरत उनको नहीं पड़ती। वो समझते हैं कि टैरिफ लगा के हम हिंदुस्तान अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे देंगे। ऐसा नहीं होता। आप साधारण तरीके से अगर किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग को रैंप अप करना चाहेंगे तो आपको कम से कम 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। अगर उनके पास बुद्धि विवेक से वो काम करना चाहते हैं तो उनको सवाल ये पूछना चाहिए था वहां के एडमिनिस्ट्रेटर से कि क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी जो अर्ली 80s में अमेरिका छोड़ के सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच गई और मेजोरिटी ऑफ देम रीच चाइना। हाँ, सर, हम अमेरिका पर एनालिसिस करें या हम भारत पर एनालिसिस पहले करें अपने देश पर? नहीं, आप एनालिसिस क्योंकि इंटरकनेक्टेड है ना, तो आप जब तक नहीं करेंगे। देखिए, जब मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जिस चीज के लिए अभी आप कह रहे हैं कि उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री होंगे जिम्मेदार, हमें नहीं पता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप डरा के धमका के और भारत सरकार का स्टैंड चेंज करवा लेंगे। मेरे ख्याल से इस व्यवस्था में अभी फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूंगा, मोदी जी करेंगे कि नहीं करेंगे हमें नहीं पता। नहीं, लेकिन इसका नुकसान तो पवन जी एक सेकंड गरिमा, जब आप डेयरी ऑस्ट्रेलिया के दबाव में आपने नहीं खोला, न्यूजीलैंड के दबाव में नहीं खोला, यूरोपियन यूनियन के दबाव में नहीं खोला, तो अमेरिका के दबाव में खोल देंगे तो आपके पास क्या बाकी टेम्पलेट तैयार नहीं करेंगे? आपको यूरोपियन यूनियन से एफटीए पे बात कर रहे हैं, वो भी खोलने के लिए बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी खोलने के लिए बोलेगा और न्यूजीलैंड भी। क्या आपके लिए संभव है कि इस कदापि नहीं खोल सकता कोई सर? सरकार एकदम नहीं खोलना नहीं चाहिए। मैं भी आप ही के साथ सेम पेज पर खड़ी हूं। एक सेकंड पवन जी, आई एम स्टैंडिंग बाय यू ऑन द सेम पेज। किसी हालत दबाव में नहीं झुकना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि ये जो 7.35 लाख करोड़ का बिजनेस जो हम अमेरिका से करते हैं, इस पर तो सीधे सीधे तलवार लटक गई ना। तो अभी क्या करना चाहिए आप बताइए ना, क्या प्रिस्क्रिप्शन है? नहीं, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जिस देश में जो ट्रंप बोल रहा हो डेड इकोनॉमी, इस देश में कोई इस देश का विपक्ष ये समझने को तैयार नहीं है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड डेड इकोनॉमी इन इकोनॉमिक्स। तो व्हाई वी आर नॉट रिस्पोंडिंग वेल टू ट्रंप? व्हाई वी आर नॉट रिस्पोंडिंग वेल टू द ट्रंप? ही में कीप क्वाइट, चुप हो सके ट्रंप? नहीं, ट्रंप से आप अपना धंधा करिए ना। ट्रंप के चुप होने से क्या मतलब है? देखिए उसने क्या किया, उसने कंबोडिया को झुकाया। टोटल ट्रेड क्या टैक्स लगाया गया है, टैरिफ क्या लगाया गया, 10% से लेके 41% तक। आप देखिए कनाडा 35 के रेंज में है। आप देखिएगा दूसरे जो और बाकी इकोनॉमीज हैं उसमें सीरिया है, उसमें इराक है, उसमें दूसरे लोग हैं, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, वो सब 19% पे। तो कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसी इकोनॉमी है ना, आप उससे। अरे सर, पाकिस्तान पर अगर हमसे कम टैरिफ लगाता है अमेरिका तो ये क्या दिखाने की कोशिश है? नहीं, आरपी सिंह, हंसने से नहीं चलेगा, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है। आप ये बताइए। आरपी सिंह, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ बैठकर। अरे आप मजाक करिए बहन, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। आवाज धीमी कीजिए आरपी सिंह, आवाज धीमी कीजिए। अरे भाई, ट्रंप की स्ट्रेटेजी देखिए कि पाकिस्तान को वो 19% टैरिफ पर ले आया 29% से, और भारत को 50% के टैरिफ पर ले आया। नहीं जाना है पाकिस्तान पे, वो 0 कर देंगे तो भी उस कंट्री को कहीं नहीं जाना है। पता है, हम हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहिए, ना पॉलिटिशियन को लेना चाहिए, ना आपके जैसे जानकार जर्नलिस्ट को लेना चाहिए। पाकिस्तान की कोई किसी गत में है क्या? ट्रंप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि उनकी नजदीकी भारत से ज्यादा पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके ऊपर दबाव बना सकें, आपको ज्यादा नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकें, आपको दबाव में ला सकें, आपके ऊपर जो है मैक्सिमम कंसेशन ले सकें, इसलिए वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, और कोई वजह नहीं है। तो अब पवन जो हम ये कहते थे, पवन जी हम ये कहते थे भाई क्या कर, आप भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि कुछ होने जाने को नहीं है, ट्रंप इज अ वोकल लायर। अब
ये जो इम्पैक्ट करेगा, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा इंडियन इकोनॉमी को? देखिए, पता है, मैं एक बात अक्सर गरिमा कहता हूं कि पता है, अभी जो लोग ये कहते हैं कि इस देश की जीडीपी खराब है, मेरे ख्याल से वो कहना ये चाह रहे होते हैं कि इस देश में इनइक्वालिटी बढ़ी है। जीडीपी इनइक्वालिटी का पैमाना नहीं है, जीडीपी एजुकेशन इंडेक्स का पैमाना नहीं है, जीडीपी बैंकिंग इंडेक्स का पैमाना है। चाहे लाख आप गिरा दीजिए, ला के डेटा आप साबित नहीं कर पाएंगे। क्या ये बताइए कि क्या इस देश में जीडीपी खराब है? क्या सरकार क्या डेटा फर्ज कर रही है? अगर महंगाई घटती है तो आप कहते हैं कि महंगाई घट गई, मोदी जिम्मेदार है। महंगाई बढ़ जाती है तो कहते हैं मोदी जिम्मेदार है। आप देखिए, जब महंगाई घटी हुई अभी लोएस्ट लेवल में पिछले 8 ईयर्स में, तो मतलब ये भी डेटा सही है ना। जब बढ़ जाती है तब कहते हैं कि नहीं डेटा सही, जब घट जाती है तो कहते हैं डेटा फर्ज हुआ है। ऐसे दो पैमाने तो नहीं इस्तेमाल हो सकते। आई डू अग्री पवन, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि जो 25% का टैरिफ है, इसका असर तो पड़ेगा ना, और क्या असर पड़ेगा आप समझा दीजिए। एकदम मुतमईन हूं, बिल्कुल आपसे मुतमईन हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में 11 साल से ही सरकार है, इन्होंने भी इस देश में डीप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। इनके पीएलआई को अगर माइनस कर दीजिएगा तो आपको स्कोर इनके लिए भी 0 लगभग मिलेगा। जो पिछली सरकारों ने नहीं किया वो इन्होंने भी नहीं किया। अब कम से कम होश संभालने की जरूरत है कि अभी करिएगा तो 5 साल बाद आप तैयार हो सकेगा। लेकिन आप इसको, जो क्राइसिस अभी आया है, इसको विथस्टैंड करिए। आप एक बार बताइए, 2001 के पहले चाइना की मैन्युफैक्चरिंग हाइट पे पहुंचने जा रही थी, पहुंच चुकी थी। डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं था चाइना। हम 1995 से डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं। तो जब चाइना किस बदौलत वहां पहुंचा, वो इस बदौलत पहुंचा क्योंकि उन्होंने गली गली में मैन्युफैक्चरिंग लगाया, पूरी दुनिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग के साए में लाया। हम नहीं कर पाए ना सर, हम नहीं कर पाए। और उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने उसके वाइसा वर्सा क्या कर दिया कि चीन को अपने बाजार में घुसने का मौका दे दिया, देश के सबसे बड़े दुश्मन को। ये बात सही है। मैं तो देखिए, आप और हम लोग सेम पेज में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी इस समय कहना कि मोदी सरकार फेल हो गई है, अच्छा क्या करना चाहिए? मोदी जी भी ट्रंप की तरह गाली दे दें? इससे ये क्या समस्या का निदान है क्या? मेरे ख्याल से शायद नहीं। अभी देखिए, इसमें तो जितना, देखिए ट्रेड में डिप्लोमेसी का एक रूल होता है। अभी आप इसमें जितना चुपचाप रहिए, मेरे ख्याल से, मैं तो डिप्लोमेसी का जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि देखिए, ट्रंप साहब पे छोड़िए, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो मौकरी भी कर सकते हैं, नेम कॉलिंग कर सकते हैं, पॉलिसी डेप्थ नहीं हो तो भी उनको चलेगा। मतलब आप उनको किसी को जवाब नहीं देना है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा है कि उसी की तरह से जवाब देके आप अपनी काबिलियत सिद्ध करिए। आप अपना अधिनायक, आपको लगता है कि आपकी काबिलियत सिद्ध होगी, जीडीपी बढ़ा के, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के। आप कल तक हम देख रहे थे कि कह रहे थे कि आप चाइना +1 है, लेकिन चाइना +1 का फायदा भी हम नहीं उठा पाएंगे। तो आप नए मार्केट की तलाश करिए। साउथ अमेरिका पूरा पड़ा हुआ है, हम क्यों नहीं कर सकते? सर, लेकिन आप जिस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, वो तो 2014 से भी नीचे आ गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन। चित्रा, लेकिन ये भी तो सच है कि हमारे साथ एक दुश्मन